फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज 10 में है दम का आज दूसरा क्लास हम ले रहे हैं। इससे पहले पहला क्लास लिए थे जिसमें 10 क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज 10 में है दम का आज दूसरा क्लास है जो भाग 2 पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आज 10 में है दम का सेट किया गया है। थोड़ा देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, दो विपरीत दिशाओं में चलती हुई एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में जो पार करती है प्लेटफॉर्म को, तो उसको हम लिख देंगे 27 सेकेंड और 17 सेकेंड। ठीक है, तो 27 सेकेंड और 17 सेकेंड लिख दिए। ठीक है, इसका टाइमिंग है, ये इतना टाइम में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और वो एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है, यानी उसका मिड पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेक करना है कि दो ट्रेन अगर पास कर रही है जितना समय में, तो उसका मिड पॉइंट चेक करेंगे। ठीक है, अगर मिड पॉइंट समझ में आएगा तो वो समझिएगा उसका मिड पॉइंट दे दिए हुआ है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस करती है तो 23 सेकेंड में पार करती है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मिड पॉइंट बीच में लिखते हैं, तो यहाँ पर वह लिख देंगे 23। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है तो उसके गति का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, इधर से यानी 27 से और 23 में घटाएंगे क्रॉस। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 23 गया तो क्या होगा 4। ठीक है, और इसको इधर से क्रॉस घटाइएगा तो कितना बचेगा, 23 में से 17 जाएगा तो 6। ठीक है, तो यहाँ पर बात 17 6 23 6 हो गया। और इसको काट दीजिए आप, इसको 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। ये अगर टाइम दिया हुआ है तो इसका चाल पूछ रहा है तो टाइम के अपोजिट चाल होता है। ठीक है, तो आपका स्पीड निकल गया 3:2। ठीक है, प्रश्न समझ में आया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा से इस प्रश्न को देखिए, एक दोस्त की तरह पढ़िए। हम कोई टीचर की तरह नहीं है, एक दोस्त की तरह पढ़ाते हैं, आप भी एक दोस्त की तरह पढ़िए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं, उसको किस तरह से बनाया जाए। घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं भाग 2 में। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक लड़का 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो यहां से हम चाल निकाल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। उसने कुछ समय 85 किलोमीटर की गति से और शेष समय 55 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। तो देखिए, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एलिगेशन पर देखते हैं सेट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो एक चला 85 के स्पीड से, दूसरा चला 55 के स्पीड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख दीजिए, एक चला 85 के स्पीड से तो इसको 85 लिख दीजिए। ये 85 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, और दूसरा चल रही है आपको 55 के स्पीड से। ठीक है, ये चल रही है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब दोस्तों इसका सोचते हैं कि मिड पॉइंट क्या आएगा। मिड पॉइंट, इसको अगर बीच में मेरा मिड पॉइंट आ जाएगा तो इसका एलिगेशन विधि से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, 400 किलोमीटर वो 5 घंटा में तय करती है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, एवरेज चाल उसका। तो चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। ये चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये मेरा टोटल दूरी है, ये समय मेरा 5 है, तो 5 8 40, तो 80 आ जाएगा। यानी इसका मिड पॉइंट 80 आ गया। ठीक है, तो 80 हम यहाँ पे बीच में लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया, ये 80। ठीक है, अब इसको क्या काम करेंगे, फिर इसको आप क्रॉस घटाइए, तो इसको घटाइए तो कितना बचेगा 5। ठीक है, इसको घटाइए तो कितना बचेगा आपको 25। अब इसको काटिए तो 50 25 और 5 एकम 5। ये आपका चाल दे दिया था, ये चाल दे दिया है, तो ये टाइम निकला। हम अभी बताया कि चाल के अपोजिट टाइम होता है, टाइम के अपोजिट चाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाल दे दिया हुआ था, तो ये टाइम आया। अब क्या हुआ, 400 किलोमीटर को 5 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों ये टोटल टाइम मेरा क्या हुआ, 5 1 6 घंटा। ठीक है,
तो 6 घंटा बराबर हम यहाँ 5 के बराबर कर सकते हैं, इसलिए कि टाइम बराबर करना है। तो इसीलिए ये 6 घंटा बराबर ये 5 एक 6 घंटा बराबर 5 घंटा, क्रॉस करने में 400 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटा में तय करती है, तो उसके बराबर यानी ये टाइम आपका है और ये भी टाइम है, टाइम का बराबर कर दिए। तो 6 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/6 होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। अब इसके बाद में इसको क्या करेंगे कि हमको क्या निकालना है, तो इतना गति से चलती यात्रा करती तो उसने अधिक गति से कितने देर तक यात्रा की, यानी वो कितने देर तक वो यात्रा, तो दोस्तों बोला कि वो उसने अधिक समय से कितने देर तक गति की। तो देखिए भैया वो क्या था, यानी 1 था उसका टाइम और वो बढ़ के 5 चला गया, यानी अगर 6 बराबर है 5 तो 1 बराबर 5/6, तो अधिक क्या वो 5 के अवधि से चल रहा है टाइम से, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5/6, तो कितना हो जाएगा 25/6। इसको आप डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, यहाँ इधर में देखिए तो 6 से डिवाइड करिए तो 6 चौका 24 1 25 आ गया। अब दोस्तों इसको क्या करना है, इसमें 60 से हम गुना करेंगे, ठीक है, तो आपका मिनट में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 6 यानी 4.1/6 है, तो इसको हम 60 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिनट में निकलेगा। तो ये कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में। आया समझ में, तो 4 ये आ गया घंटा और ये 10 मिनट। आया समझ में, 4 घंटा और 10 मिनट वो अधिक टाइम लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ऐसा प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस एकदम करिए हमेशा कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसको देखते ही हमको सॉल्व करने का पूरा तरीका माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, जब प्रैक्टिस में रहेगा क्वेश्चन सब तो कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्यों 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह से बनाया जाए। देखिए, एक बोला कि 48 किलोमीटर की गति से ड्राइव करने पर अमन स्थान पर 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यदि वह 42 किलोमीटर की गति से ड्राइव करता है तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बोला कि भैया दोनों ड्राइव करता है तो उसके बीच की दूरी क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए इस तरह से भी हम बना सकते हैं, मगर सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि जब 2 चाल दे दिया रहे और कोई पहले पहुंचता हो कोई बाद पहुंचता हो, ठीक है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करके बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फार्मूला लिख लेंगे क्या, बीच की दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, चालों का गुणनफल, जो 2 चाल दे देंगे उसका चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुने समय लिख दीजिए, या समय का अंतर भी ठीक है। तो अब देखिए चालों का गुणनफल, जो 2 चाल दे दिए हुए उसका गुणनफल मतलब गुना, तो एक 48 है और एक 42 है, तो यहां हम लिख देंगे 48 गुने 42। ठीक है, लिख दिया। और बोला कि चालों का अंतर यानी 48 में से 42 घटाइए तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा 6। आया समझ में। और बोला कि भैया समय में क्या लेंगे, तो देखिए 2 मिनट एक पहले पहुंचता है, एक मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमको याद रखना है कि अगर कोई पहले पहुंचे और देरी से पहुंचे तो वहां पे दोनों टाइम को जोड़ देना है। ठीक है, और अगर दोनों अगर बाद में पहुंचता तो वहां पे घटा देते, चाहे पहले पहुंचता तो वहां पे घटा देते। मगर एक पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई जा रहा है तो अगर कोई पहले पहुंचे और कोई बाद पहुंचे तो वहां पे टाइम को ऐड करना है। तो आपको एक में 2 मिनट लग रहा है, एक में 1 मिनट लग रहा है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। इसको देखिए ये मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे, काटने तो सभी आदमी को आते हैं कि किस तरह से काटेंगे। इसको आप काट दीजिए 3 दूनी 6। ठीक है, इसको आप यानी सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा लगभग, यानी
16.8 किलोमीटर। ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप इसको काट लीजिएगा यहाँ से, 2 तिहाई 3 दूनी 6, फिर 2 से इसको काटिए, 21 दूनी 42, फिर इसको आप 2 से काटिए, इसको 2 से काटिएगा तो 30 बार में कटेगा, इसको 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर इसके बाद में इसको डिवाइड करिए। ठीक है, तो काटने से थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16.8 किलोमीटर। ऐसा जब प्रश्न रहे तो इस प्रश्न को यही फार्मूला से हम बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ चालों का गुणनफल और चालों का अंतर यानी घटाव कर देना है, जो समय का रहेगा उसको वहां पे जोड़ के आप मिनट में रहेगा तो उसको घंटा में चेंज कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा जो अभी 3 नंबर बताए हैं। ठीक है, तो प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, यानी फर्स्ट स्टेप में नहीं पूछा तो सेकेंड स्टेप में पूछ ही देता है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर को किस तरह से बनाया जाए। यानी हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से 10 में है दम का जो क्लास जो हम ले रहे हैं ये बहुत शॉर्ट ट्रिकली पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो 2 दिन का क्लास लेंगे वो हम चैप्टर वाइज सेट टाइप के लिए ज्यादा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए कि सेब के मूल्य में 4 नंबर क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम रेट निकाल लेते हैं, तो 240 रुपया में 2 केजी सेब अधिक लेता है तो रेट क्या हो गया, तो 240 बटा 2, रेट आपका क्या हो जाएगा 240 बटा 2। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं, तो सेब का घटा मूल्य क्या होगा। भैया पूछा सेब का घटा मूल्य मतलब आपका वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। तो एक बात याद रखना है कि जब घटा मूल्य पूछे तो सिर्फ 25% की कमी हो रही है तो सिर्फ 25 बटा 100 कर देना, वही आपका वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। ये एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो गुने 25% की कमी हो रही है तो 25 बटा 100 कर दीजिए, हो गया आपका। आया समझ में, यहां पर हम रेट निकाल लिए, अब बोला कि 25% की कमी हो तो इसका घटा मूल्य क्या होगा, यानी वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। जब वर्तमान मूल्य पूछे तो सिर्फ जो आपका कमी दिया रहा है उसको लिख के 100 लिख देना है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो काट दीजिए इसको, आप काटिए या तो 25 चौके 100। ठीक है, 2 से इसको काट लीजिए 12 बार में। ठीक है, इसको 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, तो आपका आंसर हो गया भैया 30 केजी, 30 रुपये पर केजी। ठीक है, आपका वर्तमान मूल्य निकल गया। एक और प्रश्न देखिए आगे, 5वां नंबर प्रश्न देखिए किस तरह से बनाएंगे। टाइम नहीं है, टाइम बहुत अभी कीमती है, इसलिए कि अभी एग्जाम सामने आ रहा है, ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम सामने ही आ रहा है, इसलिए हमें 10 में है दम क्लास लेकर के आते हैं सप्ताह में 2 बार। ठीक है, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन इसमें रहेंगे, आपको किस तरह से बनाना है। हर सेट मारिएगा तो हर सेट में आपको ये सब प्रश्न मिलेंगे, समझे। अगर सेट मारते हैं आप लोग दोस्तों तो क्वेश्चन को ये सब रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हमको स्कोरिंग मार्किंग पहले बढ़ाना है कि स्कोरिंग मार्किंग कैसे बढ़े, बेस कैसे मेरा मजबूत हो। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, इस बार 10% की कमी हुआ तो दुकानदार 2250 रुपया में 25 केजी अधिक प्राप्त करता है। तो 2250 रुपया में 25 केजी, तो यहां से रेट निकाल लेंगे। यहां से रेट क्या हो जाएगा 2250 रुपया में भैया कितना केजी है, तो 25 केजी। तो यहां से रेट निकल गया, बोला कि 25 केजी अधिक प्राप्त करता, तो चीनी का मूल्य प्रति किग्रा पहले कितना था। तो यहाँ पे पहले की बात बोल रही है, पहले कितना था। तो भैया देखिए जब यह पहले की बात रहे कि पहले चीनी का मूल्य कितना रहेगा, तो सिर्फ करना है वहां पे, यहाँ 10% की कमी हो रही है, सिर्फ 10 लिख करके, और कमरा जैसे कि 100% का कोई भी वस्तु है तो 10% कमी हुई तो 90 में हुआ, तो सिर्फ 10 लिख के नीचे 90 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कमी कितना हो रही है, तो यहाँ पे 10 बटा 90। ठीक है, आया समझ में। इसको काट दीजिए आप, तो कितना बार में कटेगा, इसको काट दीजिए तो 25 नमा 225, ये 90 कट गया आपका, तो कितना बचा 10
रुपया पर केजी। ये प्रश्न बार बार आप सेट मारते हुए तो बार बार आता होगा, एग्जाम में भी आता है, इस बात को ध्यान में रखिए हमेशा। जो भी प्रश्न हम सेट कर रहे हैं कोई ज्यादा इधर उधर का प्रश्न नहीं है, जो आपको बार बार रिपीटेड होता है वही क्वेश्चन को हम, यानी 10 में है दम क्लास में, वही क्वेश्चन को हम सेट करके लाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं किस तरह से बनाया जाए। घबराना बिल्कुल नहीं है, इस क्लास में हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिस तरह सभी बता रहे हैं। और जो तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर को किस तरह से हल किया जाए। तो 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि रमेश अपनी आय का 20% मकान के किरायों पे और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है, ठीक है। फर्स्ट, और उसके बाद में यदि वह 36,000 रुपया की बचत करती है तो उसकी कुल आय क्या है, कुल आय पूछ रही है। तो इसका एक ट्रिक है जो इसको देखिए, इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बचत कितना किया तो 36,000, तो यहाँ पे आप 36,000 लिख लीजिएगा, ठीक है। और वो 20% मकान के किरायों पे खर्च किया तो बचा कितना, 80 बचा ना, तो 100 ऊपर में लिखना है, ठीक है। जो बचा से उसको नीचे लिखिएगा, बचा 80, फिर उसके बाद में 100 में कितना फिर बचाया, वो खर्च कितना किया 70 किया तो बचा 30 लिख दिए। और इसके बाद में इसको काट दीजिए, इसको काटिए, सॉल्व कीजिए इसको, ये शून्य से ये दोनों शून्य कट गए, ठीक है। फिर इसको 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, तो 4 नामा 36, फिर इसको काटिए 3 तिहाई 9, फिर इसको 2 से काटिए तो 50 बार में कटेगा, तो कितना आ गया भैया देखिए 5 तिहाई 15,000 आया समझ में, यानी उसकी कुल आय है 15,000। ऐसा प्रश्न को इसी तरह करना है, जो बचत है उसको लिख दीजिए, 100 ऊपर रखिए, वो 20 खर्च किया है तो 80 नीचे, फिर उसका 70 खर्च किया है तो बचा उसका 30, बस इसी तरह इसको बनाना है। ये ट्रिक की तरह है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर देखते हैं, उसको किस तरह से बनाया जाए। देखिए दोस्तों, एग्जाम में टाइम नहीं रहता, अगर क्वेश्चन एक बार माइंड पे समझ में आ गया तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो उसी में टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा नल और टंकी से, पाइप सिस्टम से प्रश्न है। आज मिसलिनियस का दिन है, 10 में है दम का जो क्लास, इसीलिए हम थोड़ा अलग अलग जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी से रिलेटेड खास कर अथी करते हैं, ठीक है, सेट करते हैं। नल ए तथा बी हौज को 12 और 16 घंटों में भर सकता है। एगो भैया बोला कि 12 घंटा में, एक 16 घंटा में, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख लीजिए कि ए भरता है 12 घंटा में और बी भरता है 16 घंटा में, ठीक है। 12 मिनट और 16 मिनट में भरता है। और दोनों नल को बोला कि एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद बी को बंद किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताए थे आपको, टाइम वर्क पढ़ाया उसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48, मिड पॉइंट में लिख दिए। ये टाइम है, इसका स्पीड निकलेगा, तो 12 चौका 48, 16 तिया 48, ये आपका इफिशियंसी यानी स्पीड निकल गया, इफिशियंसी, ये आपका स्पीड निकल गया, यानी एफिशिएंसी मानिए स्पीड, ठीक है। अब बोला कि कितने समय के बाद बी को बंद किया जाए। भैया बोला बी को बंद किया जाए, तो बी को हम छोड़ देते हैं, अभी बंद कर दिए हैं। तो बोला कि पूरा हौज 9 मिनट में भर जाएगा, पूरा हौज 9 मिनट में, तो 9 मिनट में अभी बी को बंद कर दिया तो भरेगा कौन 9, यानी ए। तो यहाँ ए से इसको पहले काम करा दीजिए, तो 9 चौका 36 काम, इसका 36 काम हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 36 के स्पीड से उसको भरेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 36, ये 36 के स्पीड से इसको भरा। तो ये खाली टंकी के ये जब ये यानी पूरे हौज को भरने में जब 9 मिनट लगता है, बी को बंद किया तो ए से करा दिए काम, तो वो 36 के स्पीड से वो भरेगा, ये भरता है हमेशा, याद रखिएगा ये भरेगा। और इसमें से जब माइनस करेंगे तो वो खाली का मान आएगा, तो इसको माइनस कीजिए, कितना बचेगा 48 में से 36 तो 12 बचेगा, ठीक है। तो अब बोला कि पूरा हो तो बी को किस यानी एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद बी नल को बंद किया जाए ताकि हौज 9 मिनट में भर जाए। अब वो ये जो खाली टंकी बचा ये आप भरे हैं इसको,
ये खाली टंकी को अब कौन करेगा, ए से तो भैया काम करा दिए अब हम, तो अब उस बचा कौन, बी जो चल गया था यानी बंद कर दिए थे वो काम करेगा। तो बी कितना है 3 है रेशियो, तो ये 3 के स्पीड से करेगा, तो 3 चौका 12, तो आपका 4 मिनट में यह भर जाएगा। आया समझ में। ऐसे हम जब पाइप सिस्टम बताएंगे तो बेसिकली से स्टार्ट करेंगे, मगर इस प्रश्न को इसी तरह बनाना है, अभी माइंड में सेटअप कीजिए, ठीक है। ऐसे 2 क्लास हम सप्ताह में ले रहे हैं, उसमें हम ये प्रश्न को जब बताएंगे तो और डीपली समझाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए किस तरह से बनाएं। पाइप टंकी और आपका टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, रेल, एलिगेशन, ये सब एक ही प्रोसेस से हम लोगों को बनाना है सारा मैथ को, ठीक है। इसलिए कि कोई भी दिक्कत नहीं नजर आया कि हाँ अलग अलग प्रोसेस पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बोला 5/6, 7/8, 10/11 में बड़ा कौन है। तो देखिए 5/6 बोला, 5/6 और 7/8 एकदम शॉर्ट ट्रिक में बनाएगा, और 10/11 में बड़ा कौन है। तो पहले हम लोग बचपन में बनाते थे, इसको डिवाइड दे करके बनाते थे, बड़ा छोटा चेक करते थे, मगर अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर बड़ा पूछ रहा है या छोटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करना क्या है, से देखिए, इसको 5/6 लिख दीजिए, 7/8 लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 10/11 लिख दीजिए। ये थोड़ा माइंड में बैठाइएगा इस प्रश्न को बनाने के लिए, यानी 30 सेकंड में बना देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यानी नीचे जो आपका हर है, हर में से अंश को घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा +1, फिर इसको इसमें से घटाइए तो +1, फिर इसको इसमें से घटाइए, क्रॉस दे दीजिए, तो क्या बचेगा +1। तो जब डिफरेंस, कहने का मेरा मतलब यह है कि जब डिफरेंस सबका देखिए +1 बच रहा है, जब डिफरेंस आपका सेम बचे तो जो बड़ा अंक होगा ऊपर वाला वही बड़ा होता है। इस बात को माइंड में रख लीजिए। जब डिफरेंस मेरा हर से अंश में घटाएंगे, डिफरेंस जब मेरा बराबर हो तो जो बड़ा डिजिट होगा अंश का वही सबसे बड़ा अंक होता है। तो सबसे बड़ा अंक आपका कौन है, 10 सबसे बड़ा है, तो इसीलिए बड़ा कौन हो गया आपका, तो 10/11। इसको नोट कर लीजिए भैया, माइंड में हमेशा नोट करके चलिएगा। इस प्रश्न को इसी तरह बनाना है, कोई डिवाइड नहीं करना है इसमें, ठीक है। एकदम यानी बहुत कम टाइम लेकर के बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस चेक कीजिएगा, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर उसको किस तरह से बनाए हम, आया समझ में, आगे बढ़े, क्लियर हुआ ना सब, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर को फिर किस तरह से बनाए हम। घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही शांत माइंड से पढ़ेंगे, ठीक है, एक दोस्त की तरह पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 7/6, 7/9, इसको लिख दिए हम 7/6, बोला 7/9, ठीक है। 4/5, तो 4/5 लिख दीजिए, और बोला 5/7, 5/7। अब बोला कि इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है या छोटा कौन है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें बड़ा आप चेक करिए, बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। क्या बताए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको डिफरेंस इसका चेक करना है, ठीक है। इसका डिफरेंस चेक कीजिए क्या आ रहा है। इसमें से आप इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 7 गया भैया, -1 होगा, नीचे से घटाना है। फिर इसको घटाइए इसमें से, यहाँ +2 हो गया, आया समझ में। फिर इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, +1 होगा। फिर इसको घटाइए क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। डिफरेंस चेक कर लिए, तो उसके बाद में क्या करना है, ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस से देखिए डिफरेंस आपका सेम नहीं है इस प्रश्न में। डिफरेंस किसी में -1 है, +2 है और +1 है। तो डिफरेंस जब सेम नहीं है तो उसका रूल अलग है। इसका रूल क्या है, जब डिफरेंस
जब डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस निकाल करके उसके अंश को उससे डिवाइड करना है, तब बड़ा और छोटा का पता लगाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ -1 आया तो इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 बटा -1 लिख देंगे, फिर ये 7 बटा 2 लिख दिए, ये 4 बटा डिफरेंस इसका 1 है ये लिख दिए, फिर ये 5 इसका डिफरेंस कितना है 2 है तो 2 लिख दिए। आया समझ में? तो इसको डिवाइड कीजिए तो -7 होगा, इसको 3.5 होगा। आ रहा है समझ में? पक्का? फिर इसको डिवाइड दीजिए, क्या होगा 2.5। अब बताइए कि इसमें बड़ा कौन है। ऐसा प्रश्न को देखने के लिए देखिए, अगर जो डिजिट माइनस में आ जाए तो सबसे बड़ा वही होता है। जो डिजिट अगर माइनस में आए तो सबसे बड़ा वो होता है, और 2.5 तो ऑलवेज वहां पे सबसे इसमें छोटा लग रहा है, तो सबसे बड़ा भैया आपका ये हो जाएगा और छोटा ये हो जाएगा। आया समझ में? यानी जब डिफरेंस आपका अलग आए अंश और हर में से घटा करके, तो जो माइनस में बचेगा वही सबसे बड़ा होगा। छोटा तो ऑलवेज आप समझते हैं 2.5 इसमें सबसे छोटा नजर आ रहा है, 3.5, 3.5, 4 और 2.5 में। आया समझ में? जब डिफरेंस अलग रहे तो। अगला क्वेश्चन पढ़े। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाए, समझे? 10 में है दम का लास्ट प्रश्न आज का हम देख रहे हैं, भाग 2 का। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अभी भाग हम दूसरा आज क्लास ले रहे हैं, तो दूसरा देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। एक ऐसा प्रश्न इससे पहले भी हम भाग 1 में पढ़ाए थे, 10 में है दम क्लास में देखिएगा। ठीक है, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। शतक मतलब क्या हुआ भैया, वो 100 रन पूरा करता है, तो 11वीं पारी का दे दिया, इसको लिख दीजिए 11वीं पारी का रन। 11वीं पारी में वो शतक लगा लिया, यानी वो 100 सेंचुरी पूरा कर लिया। ठीक है, आगे पढ़िए। जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाते हैं। यानी कौन सा पारियों का रन 5 रन बढ़ जाते हैं, तो 10वीं पारी का 5 रन बढ़ जाते हैं। तो यहां पे लिखिए 10वीं पारी का रन। 10वीं पारी का रन निकालेंगे तो आपका 10 हो गया 10वीं पारी, और 5 की बढ़ोतरी हो रही तो 10 बचे 50, 10 बचे 50 हो गया कुल रन यहाँ पे। इसलिए बोला कि 10वीं पारी में, यानी 10वीं नहीं दिया, बल्कि जिससे उसके पारी में रनों का औसत 5 रन बढ़ जाते हैं। इससे पहले जो क्लास लिए हैं उस क्लास को देखिएगा कि बल्लेबाज वाला किस तरह पढ़ाए हैं, तो वहां पे और डीपली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11वीं पारी का दे दिया, तो 10वीं पारी का तो 10 बचे 50 हो गया। अब भैया बताए थे कि 5 की बढ़ोतरी हो रही तो 10 बचे 50, मगर जब क्रिकेट पर जब प्रश्न रहेगा तो यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है तो बल्कि बढ़ाना नहीं बल्कि घटा देना है। तो घटाएंगे तो क्या होगा भैया आपका एवरेज, तो 100 में से 50 गया तो 50 आंसर आपका। इसका आपका रनों का औसत एवरेज यही होगा। आया समझ में? तो दोस्तों 10 में है दम क्लास, जो सप्ताह में 2 बार ले रहे हैं, समझे? उसमें बहुत अच्छे प्रश्न हम सेट कर रहे हैं कि जो आपका अभी सामने एनटीपीसी है, ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है, डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम है, बोरिंग टेक्नीशियन का है। इस सारे क्लास का मैथ का हम एक निचोड़ निकाल रहे हैं आपको सामने, जो बताते हैं हमेशा कि इस सब प्रश्न को हमेशा माइंड पे रखिए कि वहां पे क्वेश्चन मिलते ही आप जल्दी से उसको सॉल्व कर दे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में भाग 3 लेकर के